और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। 500 रेडे मैं स्पॉन्सर करूंगा। अच्छा। जिसको भी रेडे चाहिए आ जाओ मेरे पास, मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ मैं दूंगा। 500 रेडे में स्पॉन्सर करूंगा अगर ये हटे नहीं वहां से। जब इनके लिए कानून नहीं तो उनके लिए भी कानून नहीं। क्या वो बच्चा घर में बैठेगा जिसको रोजगार नहीं है? खाली रोजगार क्या पटरी पे मिलता है क्या? बाकी तो करप्टेड है। एक संतरे और केले बेचने वाला कितना पैसा देगा वार्ड ऑफिसर को, फिर कितना खिला सकता है? देखिए बात पैसे देने और लेने की नहीं है। जिनके आप बात कर रहे हैं वेंडर्स की, शायद मुझे लग रहा है आप उनके फेवर में बात कर रहे हैं। बिल्कुल शायद नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, कई सालों से कमा रहा है, कई डिकेड से कमा रहा है, आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। स्मार्ट सिटी की प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। सारे छाबरे फरोशों को हटाना चाहिए। आप मुझे बता, जो आप वहाँ पे रेडा एक देख रहे हैं, मंजगो रेडा मंजगो रेड क्या, जरा उसको हटा के दिखाए, क्योंकि उसने सिलेंडर इतने लगाए वहाँ पे। पूरा स्मार्ट सिटी का जो रोड है, ये फुटपाथ है, पूरा कवर करके रखा है। गरीबों को मौका मिला था आपको छेड़ने का। गरीब है? गरीब नहीं है। किसने कहा गरीब? ये खुशी से बैठते हैं दिन में। क्या खुशी से बैठता है? मुझे बता, जो गरीब जिसको काम करना है वो सुबह निकलता मजदूरी करता है। आप कहते हैं कि ये भी मजदूरी करें? मुझे बताओ, रेडा लगाना ही खाली ये तो मजदूरी है, ये भी तो मजदूरी है रेडा लगाना। आम पब्लिक को परेशानी कर रहे हैं। क्या कोट पैंट सूट लगाकर घर से निकलते हैं सुबह? ये कौन सा कानून है? आप एक स्ट्रीट वेंडर्स को लाल चौक से हटाना चाहिए और ये सड़क जो है वो साफ़ होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। ये फैसला लिया है और ये कहते हैं फिरदौस बाबा जी, जो कि कश्मीर सेवा संघ के चीफ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में अगर देखें तो हर जगह छापरी फरोश होते हैं। कोई अपनी मजबूरी से होते हैं, कोई जो है कहीं ना कहीं अपने कारोबार को चलाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करते हैं। मगर जो इनका कहना है उसको लेकर हम बातचीत आज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं जिसको लेकर इंतशार फैल चुका है कि आखिरकार मुद्दा मकसद क्या है। फिरदौस साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहली बार आपसे राबिता हो रहा है। पहली बात आपसे जानना चाहेंगे, क्यों आप दुश्मन बने हैं तमाम जितने भी छापरी फरोश लोग हैं उनके? क्यों आप उन्हें कारोबार नहीं करने दे रहे और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, आप जो ये वर्ड बोल रहे हैं, मतलब मैं उनका दुश्मन बनाऊं, सबसे पहले मुझे बताइए, जो ये लाल चौक है जिसको हम सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वंस ये स्मार्ट सिटी है कि ये रेडा सिटी है या छापरी फरोशों ने उसको बना के रखा है। अभी जब रिसेंटली जो फुटपाथ है वो बढ़े, किसके लिए बढ़े? आम पब्लिक चले, राहत मिले उनको चलने की। आप मुझे बताएं पब्लिक कहाँ से चले? रोड छोटे हो गए, वहाँ से गाड़ियाँ चली कि पब्लिक चले। तो गलती छापरी फरोश की है जो अपने रेड़ा कई वक्फे से लगा कर बैठा है, जो अपनी रोजी रोटी कमाता है। देखिए, गलती तो उसकी तो है ही, बट ये गलती कहाँ से, इसको कैसे वो ताकत आया वहाँ लगाने का? जब तक ना लाल चौक का जो ये वार्ड अफसर है, जब तक ना इनको किसी न किसी तरीके से उनने सपोर्ट किया होगा, इनका कैसे आएगा? आप को भी मैं अभी बताऊंगा, जरा एक रेडा लगा के दिखाओ, नहीं लगा सकता। तो आप मानते हैं करप्शन है? करप्शन तो है ही। ये तो एसएमसी तो ऊपर से नीचे तक करप्टेड है। एक संतरे और केले बेचने वाला कितना पैसा देगा वार्ड ऑफिसर को, फिर कितना खिला सकता है? देखिए, बात पैसे देने और लेने की नहीं है। मुझे आप बताइए, आम पब्लिक को चलने की जगह कहाँ है? फुटपाथ कहाँ पे है? जिससे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, वो तो रेडा सिटी से भी बदतर है। रेडे भी तो लगे हैं वहाँ, तो वो पटरी में वो बेड्स लगे हुए हैं, वो तो एक जगह लगा दिया तो बात खत्म। इनकी भी कैटेगरीज है, जो ये जिनके आप बात कर रहे हैं वेंडर्स की, शायद मुझे लग रहा है आप उनके फेवर में बात कर रहे हैं। बिल्कुल शायद नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, कई सालों से कमा रहा है, कई डिकेड से कमा रहा है, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। स्मार्ट सिटी की प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप ये चीज़ बताइए भाई साहब, अभी तक आप मुझे इतना बताइए, जो बेरोजगार युवा है, क्या सबको रेडा लगाना है लाल चौक में? बेरोजगार है तभी तो लगा रहे हैं। नहीं, अगर रोजगार होता तो लगाते नहीं। शायद क्या लगाना है फिर और कर क्या सकते हैं सर? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है, परेशानी बहुत ज्यादा है, तो फिर कहाँ से रोजगार कमाएं? चीज है, अगर ये इलीगल बैठे हैं वहाँ पे और भी बाकी युवा है, वो भी आ जाए, वो भी बैठे। तो सारे इलीगल थोड़ी बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। कौन सा बैठा है? मुझे बता, फुटपाथ तो लोगों को चलने के लिए बना है। क्या स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर सकती है ये? हमने जी फुटपाथ वेंडर्स के लिए बना है, पब्लिक कहाँ जाए जी? पब्लिक कहाँ जाए? ये आज से तो नहीं है, काफी वक्फे से, कई साल बने हैं। आपने देखे होंगे लाल चौक में कितने कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। एक सादली में एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये बटवालों में बना हुआ है, पिंचमंडी में है,
आपका यहाँ है हुजूरी बाग में, वो किन के लिए दुकानें बनी है अभी तक? तो उनको दी क्यों नहीं, अलॉट क्यों नहीं? अलॉटेड हो गई, उनने सेल कर दिया उन नहीं है, दुकान। क्योंकि उतना वक्फा नहीं दिया जा रहा आपको हो। या तो पहले आप पूरा सर्वे कर मैं लीजिए। सर्वे करके आया हूँ यहाँ पर, जो आप भी जानते कि पावर डिपार्टमेंट के पास, पावर डिपार्टमेंट ऑफिस के पास जो लाल लाल कुछ कलर के बने हुए हैं, कुछ वो ऐसी तो अभी जगह नहीं है, आपको अभी शायद अभी नहीं आए हैं आप, मुझे लगता है कुछ समय पहले गए हैं वहाँ से, आज तो वहाँ दिखेंगे नहीं। क्योंकि मेन चीज़ है, जब भी इनको रिहेबिलिटेट किया गया, मसेरा बफेरा चचेरा सब एक ही जगह लाके इन्होंने बिठा दिए। तो आप मानते हैं सारे इसी तरीके से आए? हाँ सेम है। आप मानते हैं सारे छाबरे फरोशों को हटाना चाहिए? आप मुझे बता, जो आप वहाँ पे रेडा एक देख रहे हैं, मंजगो रेडा यूज मंजगो रेड क्या, जरा उसको हटा के दिखाए, क्योंकि उसने सिलेंडर इतने लगाए वहाँ पे, पूरा स्मार्ट सिटी का जो रोड है, ये फुटपाथ है, पूरा कवर करके रखा है। खाली गरीबों को मौका मिला था आपको किसने छेड़ने कहा का? ये गरीब है? गरीब नहीं है? किसने कहा मतलब ये गरीब? खुशी से बैठते हैं दिन में? क्या खुशी से बैठता है? मुझे बता, जो गरीब जिसको काम करना है वो सुबह निकलता मजदूरी करता है। आप कहते हैं क्या कि ये भी खाली मजदूरी करें? मुझे बताओ, रेडे लगा नहीं खाली, ये तो मजदूरी है, ये भी तो मजदूरी है रेड़ा लगाना। आम पब्लिक को परेशानी कर रहे हैं। क्या कोट पैंट सूट लगाकर घर से मुझे निकलते हैं आप सुबह? बताओ, ये कौन सा कानून है? आप एक रेडा लगा रहे हो और दूसरे बंदों को परेशानी हो रही है चलने से, पब्लिक परेशान हो रहा है। ये फुटपाथ तो वहां से हटाया जाए रेड़ा जहां से पब्लिक परेशान हो रही है, बट जहां से कहीं ना जहाँ कहीं भी चाहे रोड फुटपाथ ये बने हैं, रोड बने हैं, जो टैक्सेस देते हैं, गाड़ियाँ टैक्स पे करती है, उनको उसी रोड से चलने में 1 घंटा लगता है, पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, वो तो चलो ठीक है। एम्बुलेंसेस होती है, उसमें किसी की माँ किसी की बहन वो लेट हो जाते हैं, सुबह बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि इनको रोड के बीच में से चलना है, फुटपाथ कहीं है नहीं, फुटपाथ कहाँ पे चलेगा कहाँ से? स्मार्ट सिटी वालों की गलती है फिरदौस साहब, उस पर आवाज उठाओ। आप उससे डरते क्यों आवाज उठाओ? स्मार्ट सिटी तो है ही नहीं कहीं, ये तो रेडा सिटी है। किसने बोला इसको स्मार्ट सिटी? ये तो पूरा रेडा सिटी है। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब बना रहे? मैं तो इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कमिश्नर स्मार्ट सिटी, वो तो कमिश्नर रेडा सिटी है। किसने उसको बोला कमिश्नर रेडा सिटी है पूरा? क्योंकि उसने जो अभी तक, जब तक ना उसके जो नीचे प्रजा है, चाहे लाल चौक का वार्ड अफसर है, चाहे आपका बटमालू का वार्ड अफसर है, चाहे बागात का वार्ड अफसर है, जब तक ना इन्होंने एक रेडे वाले को सपोर्ट किया, कैसे हिम्मत आई इसको रेडा लगाने की? मुझे ये बताइए आप। बददुआ लग जाएगी आपको गरीबों की। नहीं, गरीब किसने कहा गरीब है? 400 बंदे 500 बंदे, इसके लिए 2 लाख युवा बेरोजगार है यहाँ पे। क्या सबको रेडे लगाने? जहाँ के लिए आवाज उठाओ। मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूँ, मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, जितने भी बार इनको रिहेबिलिटेट हुआ, मुझे बताओ कब किसी कमिश्नर ने, किसी ये एसएमसी ने या कोई डिपार्टमेंट ने बोला ये बेरोजगार यूथ है, इनको हम सपोर्ट करेंगे, इनको हम ये चीजें देंगे? किसने दिया? और बाकी मुद्दे कम पड़ गए थे, सिर्फ आप इनके पीछे पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा एक स्टेट का या फिर एक यूटी का या फिर एक मुल्क का हेल्थ होता है, दूसरा एजुकेशन होता है, और आप इन मुद्दों को छोड़कर गरीबों के पीछे पड़ गए। पहले तो बात करें हेल्थ और एजुकेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। इस वक्त जो हमने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा चाहे यहाँ की कितनी सरकारें बनी अभी तक, चाहे कौन सी गवर्नमेंट बनी, तो मेन चीज़ है इनको रखा क्यों वहाँ पे? अगर इनको रखा है कहाँ पे लीगल, अगर इलीगल बैठे हैं, मुझे आप ये चीज़ बताओ। अगर एक चोर चोरी करता है किसी इलाके में, फिर उसका एसएचओ उसको पकड़ता है, बोलते हैं ये बेरोजगार चोर है, उसको क्या सजा माफ हो जाएगी क्या? हाँ, तो आप इस वक्त ये बात मुझे बता रहे हो ये गरीब है, क्या गरीब को ये हक मिला है? मेरा कहने का मतलब ये है, हक दिया? मेरा कहने का मतलब है कि सारे 100% तमाम लोग जो है इलीगल नहीं हो। मुझे आप बताइए, इन गरीबों को किसने हक दिया रोड बंद करने का? गरीबों को। हाँ, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, मैं इनको गरीब नहीं मान रहा हूँ। अगर ये गरीब ही है, मुझे आप बताओ इनको किसने हक दिया? एक पब्लिक को चलने की जो जगह है उसको बंद करने के लिए अगला एक्शन क्या होगा? अगला आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारा क्लियर स्टेप है, आने वाले टाइम में अगर ये नहीं हटे, 10 दिन का टाइम दिया था हमने गवर्नमेंट को। आप दोगे गवर्नमेंट को टाइम? हाँ, गवर्नमेंट को टाइम। यू आर नॉट एनी अथॉरिटी। देखो, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं पब्लिक का तो फिर सारे आकर बोल दें और बयान दे दें और सबको हटाया जाए, आप ये मानते हैं? आप तो एनकरेज कर रहे हैं तमाम लोगों को कि आप आइए जी, किसी के खिलाफ भी बयानबाजी करिए। देखिए भाई साहब, मैं तो अभी आपके माध्यम से ही बता रहा हूँ, चाहे जितना भी बेरोजगार यूथ है वो भी आए, रेडे लगाए उधर, जब ये इलीगल बैठे हैं वो भी बैठ जाए, और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। 500 रेडे मैं स्पॉन्सर करूंगा। जिसको भी रेडे चाहिए आ जाओ मेरे पास, मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ, मैं दूंगा।
500 रेडे मैं स्पॉन्सर करूंगा अगर ये हटे नहीं वहां से। जब इनके लिए कानून नहीं तो उनके लिए भी कानून नहीं। क्या वो बच्चा घर में बैठेगा जिसको रोजगार नहीं है? खाली रोजगार क्या पटरी पे मिलता है क्या? बाकी 10 काम नहीं होते? बेशक होता है। कोई बंदा यहाँ से जाके दिल्ली में काम कर रहा है, 10,000-15,000 रुपए कमा रहा है क्योंकि उसको रोजगार करना है। कोई रेडी लेके नहीं बैठ रहा क्योंकि उसको पता है। क्या अल्टीमेटम देंगे आप तमाम जितने भी छापरी फरोश? आज का अल्टीमेटम नहीं है, मैंने टोटल 10 दिन का टाइम दिया, उसमें से 4-5 दिन हो गए, अभी 4-5 दिन का टाइम है। तो उसमें मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा हम रोड पे आएंगे। जब तक ये हटेंगे नहीं, अगर ये हटे नहीं तो हम आपके माध्यम से उन युवा को बोलता हूँ, आप ही आ जाइए, अपना रेडर लगाइए, लाल चौक के बीच में लगाइए, क्योंकि ये लाल चौक अब स्मार्ट सिटी नहीं है, ये सीधा एक रेडर सिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ये भी याद रखे, आने वाला टाइम अगर आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाएंगे, हर जगह पे युवा की आवाज होगी और युवा लाल चौक में आएगा और रेडर लगाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप भी क्लैरिटी दें कि आप चाहते क्या हैं, और देखा ये भी जाएगा कि इनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं छापरी फरोशियों को हटाने के लिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।